हाँ जी खाने में तो स्पेशल काउंटर मैम जी स्पेशल काउंटर लगा रखते हैं झंडे भी खुले। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। आपको बता दें कि अगर आप भी आज डाक खाने की ओर किसी काम के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा रुकिए आप और इस खबर को जरूर देखिए। आप खुद ब खुद अपने घर पर ही रहेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बरसात का मौसम होने की वजह से बरसात के बाद जो धूप निकलती है वो इंसान को कोई काम करने ही नहीं देती। और उसके दौरान भी अगर आप डाक खाने जा रहे हैं तो इस खबर को जरूर देख लीजिएगा। ये खबर आपके काम की हो सकती है क्योंकि डाक घर के जो यहाँ पर कर्मचारी हैं आज हड़ताल पर हैं और सुबह से ही हड़ताल इनकी जारी है। आज पूरा दिन डाकखाने में कोई भी काम नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा ये जानते हैं। यहाँ पर जो कर्मचारी हैं हड़ताल पर बैठे हैं उन्हीं से ही जानना चाहेंगे। जी भाई साहब, आज हड़ताल किस लिए कर रखी है आपने? मैडम हड़ताल तो इसलिए कर रहे हैं हमें, सबसे पहले तो जो हमारा एक ये बैंक खुला है, आईपीपी बैंक खुला है जी, ये 2018 में खुला था और इसके जो कर्मचारी हैं वो कोई काम नहीं करते। जितना उसमें काम कर रहे हैं हमारे डाक के कर्मचारी ही कर रहे हैं। और अब जैसे पहले तो और मांगे होती थी हमारी, अभी और सबसे मेन हमारी डिमांड ये है स्ट्राइक की, जो हमारा पीओएसबी का काम है, पोस्टल सेविंग बैंक का जो काम है, वो पूरा एक बिना काउंटर का बैंक है जो हमारा आईपीपी, उसको सरकार देने जा रही है। और जो ये बैंक है एक प्राइवेट बैंक है। इस प्राइवेट बैंक में जब हम इस प्राइवेट बैंक का काम करेंगे तो हम सारे कर्मचारी भारतीय डाक की जगह प्राइवेट बैंक के कर्मचारी बन जाएंगे और सारी पॉलिसी वही हमारे पे लागू हो जाएंगी जो कि सभी कर्मचारियों के हित में नहीं है। तो इस जैसे 15 अगस्त पे हमारे को सुनने में आया है कि 15 अगस्त पे मोदी अनाउंसमेंट कुछ करने जा रहा है। ये हमारा स्वतंत्रता का दिन है, आज़ादी का दिन है। इस पे सबसे पहले तो एक खुशी होनी चाहिए हमारे को, और खुशी में ही कोई खुशी के काम की अनाउंसमेंट होनी चाहिए। और मोदी सरकार इसमें अनाउंसमेंट करने जा रही है एक हमारे कर्मचारियों को, एक डिपार्टमेंट को बर्बाद करने की, जो को 150 साल से पुराना हमारा डिपार्टमेंट है उसको प्राइवेट करने की, निजी करने का जो कार्य कर रही है। ये इसके लिए हम इसलिए हड़ताल पे गए हैं। ये एक बहुत ही घटिया काम है। मतलब कहीं ना कहीं एक जो सरकारी डिपार्टमेंट था, सरकारी महकमा था, उसको पूर्णतया मतलब ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं। हाँ जी, जो हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में इसको तब्दील कर देंगे तो हमारे जितने केवीपी हैं और सेविंग का काम है वो सब इसमें चला जाएगा। इसमें पब्लिक का भी लॉस है, पब्लिक का लॉस है। जो पोस्ट ऑफिस है वो हमारे को सेविंग के 4% बैंक ब्याज देता है और ये आईपीपी बैंक का ये 2% इंटरेस्ट दे रहा है, उससे आगे भी ये घटाता जा रहा है। और इसमें हमारा डाकखाने में जितने आप पैसे जमा करवाओगे, 10 लाख करवाओ, 20 लाख करवाओ, उसकी फुल गारंटी देती है। लेकिन प्राइवेट बैंक है वो सिर्फ एक 2 लाख की गारंटी देता है, वो उसकी कोई पैसे की गारंटी नहीं है। और पब्लिक को भी इसका लॉस है अगर इसमें चला जाता है। मतलब अगर पब्लिक उसमें अपना पैसा जमा करवा दे तो पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसकी कोई गारंटी नहीं है। ये गारंटी नहीं है, ये गारंटी है ही नहीं। पॉलिसी ऐसी है उनकी, प्राइवेट बैंक की पॉलिसी ऐसी है। क्या नाम है आपका? आज़ाद। तो देखिए ये आज़ाद हमारे साथ, जिनका ये कहना है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है 75वां अमृत महोत्सव सरकार द्वारा मनाया जा रहा है, लेकिन उसके दौरान आप देख सकते हैं कि किस तरह डाकघर के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको प्राइवेट हाथों में सौंपने का काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं उनकी आज़ादी उनसे छीनी जा रही है। कहीं उन्होंने जो मेहनत करके ये नौकरी हासिल की थी आज उनको दूसरों के हाथों में सौंप दिया जा रहा है और वो जब तक चाहे इनसे काम लें और जब चाहेगा इन्हें निकाल करके बाहर फेंक देंगे। ये कहना है आज़ाद जी का। आइए आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं पवन कुमार डिवीजन सेक्रेटरी जी। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, गवर्नमेंट जो कर्मचारियों के निजीकरण की तरफ, डिपार्टमेंट को घाटे की तरफ ले जाने की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसका विरोध कर रहे हैं हम। क्योंकि पोस्टल डिपार्टमेंट एक पब्लिक सेवा के लिए बनाया गया था और पब्लिक की सेवा के लिए ही है। और गवर्नमेंट अब जो पब्लिक की सेवाएं हैं उनको एक प्राइवेट हाथों में देने जा रही है। एक आईपीपी बैंक है जो 2018 में शुरू हुआ था। 2018 से अब तक 821 करोड़ रुपए घाटे में चल रहा है, जो कि जिसकी सेवाएं पोस्टल कर्मचारी ही उसका कार्य करते हैं। बिजली का, पानी का, बिल्डिंग का सभी सुविधाएं पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंट देता है, फिर भी वो इतने घाटे में चल रहा है। तो अगर पब्लिक की जो स्कीमें हैं उस बैंक के अंदर ट्रांसफ़र कर दी गई
तो वो बिल्कुल घाटे में चले जाएंगे, पब्लिक को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। क्योंकि पब्लिक का जो पैसा है पोस्टल डिपार्टमेंट उसकी गारंटी देता है। अगर आपका 1 रुपया भी है तो आप उसका 1 रुपया पूरा मिलेगा आपको, लेकिन बैंक में जाने के बाद में उसकी कोई गारंटी नहीं है आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि निजी हाथों में जाने के बाद पैसे ले के भाग जाते हैं, पब्लिक का लॉस है। तो देखिए यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं उनका ये कहना है कि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उनको प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, और पब्लिक के जितना भी पैसा है आज तक जो सरकारी पोस्ट ऑफिस में जमा होता था उसको प्राइवेट बैंक के थ्रू किया जा रहा है। और प्राइवेट बैंक में जहां एक और ब्याज कम मिलेगी वहीं कहीं ना कहीं आपका पैसा इस तरह सेफ नहीं हो पाएगा जिस तरह से डाकखाने में सेफ हो पाता था, क्योंकि प्राइवेट बैंकों का ये भरोसा नहीं है कब वो बैंक बंद करें और आपका पैसा लेकर के चंपत हो जाएं। जैसा कि आए दिन आप सुनते हैं कि किसी ने कमेटी डाली या किसी ने कोई प्राइवेट बैंक बनाया या कुछ भी ऐसे ही संस्था द्वारा जो छोटी छोटी ब्रांचेज खोल दी जाती हैं कि आप छोटी छोटी सेविंग कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि पब्लिक का पैसा लेकर के वो फरार हो जाते हैं और पब्लिक उनके पीछे पीछे होती है और कर्मचारी आगे आगे होते हैं, लेकिन कर्मचारियों का कहीं अता पता ही नहीं लगता है। तो इसी तरीके का बैंक ये खोल दिया जा रहा है। भाई साहब कुछ और कहना चाहते हैं, उनसे जानते हैं। और एक जो फ्रीज खाते हैं उसके अंदर लगभग 10,000 करोड़ रुपए जी जो पब्लिक के पड़े हैं। गवर्नमेंट की ये प्लानिंग है कि अगर पोस्टल डिपार्टमेंट से उस पैसे को ट्रांसफ़र करेंगे तो लोकसभा में या राज्यसभा में उसको पास करवाना पड़ेगा, तो उसमें विपक्ष को भी पता चलेगा और आप जैसे पत्रकारों को भी जानकारी होगी जी। तो उससे गवर्नमेंट की तो किरकिरी होगी। इसको देखते हुए एक निजी बैंक में उस पैसे को ट्रांसफ़र करके उस पैसे को IPBP में ट्रांसफ़र करके और उसको खाने का गवर्नमेंट का प्लान है। मतलब कहीं ना कहीं पब्लिक के पैसे को जब्त करने की बात चल रही है, जब्त करने की स्कीम है गवर्नमेंट की। अच्छा, आपसे एक बात और जानना चाहूँगी। पता सुनने में आया है कि ये जो हमारे हैं अनाज डिपू हैं, डिपू धारकों को झंडे दिए गए हैं और 20-20 रुपए में लोगों को झंडा दिया जा रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखो मैडम, डिपू धारकों का हमारे को पता नहीं है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में भी झंडे आए हुए हैं। 25 रुपए में झंडा बिक रहा है। अच्छा, 25 रुपए में? 25 रुपए में पोस्ट ऑफिस में झंडा बेचा जा रहा है। तो कौन बेच रहा है ये पोस्ट ऑफिस? ये पोस्ट ऑफिस के सभी सब ऑफिसों में और हेड ऑफिस में बेचा जा रहा है। तो कितना सही है ये जो तिरंगा बेचा जा रहा है? कितना तिरंगा बेचना देश के लिए बहुत ही गलत है, क्योंकि ये एक आन बान और शान है देश की। इस देश की शान को ही बेच दिया तो फिर क्या रह गया? इसके लिए हम मतलब बहुत ही गलत कर रहे हैं। जी भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ये कहते हैं कि हर देशवासी को तिरंगा अपने घर पर लगाना चाहिए। इनका तो मेरे ख्याल में ये प्लान चल रहा है कि तिरंगा लगाओगे तो आप हिंदुस्तानी हो, वरना आप हिंदुस्तान के नहीं हो। क्योंकि तिरंगा तो पहले, लेकिन मैं बता देना चाहूँ, आज ये जो तिरंगा है ना, घर घर तिरंगा का एक ये ऐसा सुसुआ छोड़ दिया इसने। और एक आदमी के पास खाने के पैसे नहीं है, गेहूँ के लिए पैसे नहीं है, उसको सुनने में राशन के डिपू पे भी उसके तिरंगा, पहले तिरंगा लो उसके बाद अनाज लो। ये कौन सी पॉलिसी है इसकी, जो पहले तिरंगा उसके बाद अनाज? इसका मतलब तो फिर जो तिरंगा लेगा वो भूखा रहेगा। फिर ये तिरंगे की बेइज्जती है एक किस्म की। और आगे अब ये घर घर जो तिरंगा लगाया जाएगा, इसको देख लियो आप, इसको तिरंगे की एक शान होती है ऊपर रखना। ये कल को है ना, कल को फटे भीगा कोई नीचे गिरा मिलेगा है, ये गली गली में ऐसा गिरा मिलेगा जो कि हमारे देश के लिए एक शान की बात नहीं है, बेइज्जती का विषय है ये। तो देखिए यहाँ पर जो सज्जन हमारे साथ है उनका ये कहना है कि तिरंगा को बेचना एक अपमानजनक बात है, क्योंकि ये कहते हैं कि हर घर तिरंगा, और तिरंगा अगर हर घर की छत पर लगता है, सबकी छतें इतनी मजबूत नहीं है या इतने मजबूत उनके पास साधन नहीं है कि वो अपनी छतों पर लगे हुए झंडों को सुरक्षित रख सके। और ये झंडा जब फट कर के नीचे गिरेगा, पैरों के नीचे करेगा, कोई इसकी संभाल नहीं कर पाएगा, तो उस समय इस झंडे का अपमान होगा। दूसरी बात यह है कि तिरंगा बेच देना अपने आप में देश को बेचना ही है। जी हाँ, अगर आपने देश का तिरंगा ही बेच दिया तो बाकी बचा क्या?
देश की आन बान शान है तिरंगा झंडा, और इसको जगह जगह पे बेचा जा रहा है। कि जैसे जो है यहाँ पर आपको बता दिए कि डाकखाने के अंदर भी यहाँ पर झंडा जो है 25 रुपये में दिया जा रहा है, और राशन के डिपो पर भी जगह जगह से खबर आ रही है कि राशन के डिपो पर भी ये तिरंगे बेचे जा रहे हैं। और वहाँ पर अगर आप देखें तो कल हम शहरी विधायक प्रमोद विज के कार्यालय के बाहर थे, वहाँ भी खड़े हुए एक कार्यकर्ता बात कर रहे थे कि उनको भी मतलब पूरे गांवों में झंडे जो है बेचने के लिए दिए गए हैं। उनका तो ये कहना है कि गांव का माहौल ऐसा है कि अगर हम लोग उनको झंडे फ्री में भी देते हैं तो वो लोग 10 बात करते हैं, और आज अगर उनको मोल बेचने पड़ेंगे तो कार्यकर्ताओं की भी इज्जत क्या रह जाएगी। तो यहाँ पर तो मोदी सरकार जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ देश की इज्जत को भी नीलाम करने पर तुली हुई है, इस तरह का कहना है यहाँ के लोगों का, जो कि बड़ी शर्मनाक बात है। और ये सोचना चाहिए हिंदुस्तान की सरकार को कि आपने सब कुछ तो प्राइवेट कर दिया, यहाँ पर रेलवे प्राइवेट कर दी, सरकारी संस्थान कई ऐसे हैं प्राइवेट कर दिए, आज पोस्ट ऑफिस को प्राइवेट हाथों में सौंपने के लिए जा रहे हैं। आप आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और देशवासियों की आज़ादी ख़त्म कर रहे हैं। आज़ादी सिर्फ आप अपने लिए ढूंढ रहे हैं, अपने नेताओं के लिए ढूंढ रहे हैं, बाकी सबको तो आप ऐसी कैद देने जा रहे हैं कि वो गुलाम थे तो कहीं ज़्यादा बेहतर थे। आज आज़ाद देश के गुलाम बनाने जा रहे हैं आम आदमी को ये लोग, तो कहीं ना कहीं ये सरासर गलत है। और ये जो नीति है इनकी आज़ाद देश को गुलाम बनाने की, अपने ही देश में लोग अपने ही लोगों के गुलाम बने, कहीं ना कहीं गलत नीति है। इस नीति का विरोध हर इंसान कर रहा है। आज डाकखाने में यहाँ पर धरना प्रदर्शन करके, यहाँ पर काम सस्पेंड करके उसका विरोध किया जा रहा है। ये ना हो कि आने वाले समय में पूरे देश में विद्रोह की लहर फैल जाए। तो इस तरह के निर्णय लेने से पहले कुछ सोचिए, विचारिए। जनता को रोजगार चाहिए, रोजगार के नाम पर तो आप ये नहीं कहते कि घर घर रोजगार, हर घर झंडा, हर घर तिरंगा। तिरंगा तो लोग पहले भी लगाते हैं क्योंकि लोगों के दिलों में आस्था है, लोगों के दिलों में प्यार है, लोगों के दिलों में मान सम्मान है अपने देश के तिरंगे के लिए। तिरंगा तो आप ना भी बेचते मोदी जी तो पब्लिक फिर भी लेती है। लेकिन मोदी जी ये बताइए कि आखिर तिरंगे से होने वाली इनकम, तिरंगे से इकट्ठा होने वाला पैसा आखिर किस खाते में जा रहा है, किसके खाते में जाएगा ये पैसा, कौन इस्तेमाल करेगा इस पैसे को। क्योंकि जहां 130 करोड़ 140 करोड़ की आबादी है, वहां पर 140 करोड़ झंडे अगर आप बेचने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मोटा झोल है, कहीं ना कहीं किसी मोटी फर्म को ये पैसा जाने वाला है और उसका जो है सहयोग किया जा रहा है। हर देशवासी को कंगाल बना करके उसकी जेब भरने का काम किया जा रहा है। ये मानना है शहरवासियों का, देशवासियों का। तो ये जो घर घर तिरंगा बेचने का काम है, या हर डिपो पे, हर डाकखाने के अंदर, या सरकारी संस्थानों के अंदर, या कि बीजेपी के कार्यकर्ता ही क्यों ना, उनके द्वारा जो तिरंगा बेचा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत मैसेज है और इसको यहीं रोक दिया जाना चाहिए। क्योंकि तिरंगा आन बान शान है देशवासियों की। अगर उन्हें तिरंगा लहराना है तो वो अपने पैसों से भी लहरा सकते हैं, आपके द्वारा दिए गए झंडे खरीदने के बाद ही नहीं लगेंगे वो। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को फॉलो करें ताकि आने वाले समय में शहर के अन्य अपडेट आपको मिल सके। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, पानीपत।